because he no right to say that because his property not in the control and possession of the commissioner. Very right. केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। केसेस नहीं भी है तो करना है। यहाँ आ जाओ। जी हाँ हैदराबाद से। हैदराबाद चलेगा। मैडम सलाह देंगे। पूरा हैदराबाद में किया। नारायणपेट टाउन में आशुर खाना 2 तारीख को नदीम होने की इत्तला के बाद तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ और एक बोर्ड मेंबर यहाँ पर आके दौरा भी किए और साथ में कुछ कंप्लेंट भी लेके गए। उसके बाद तेलंगाना सेंट्रल वक्फ काउंसिल को एक ईमेल रिसीव हुआ, एक कंप्लेंट आया था कि यहाँ पर सही तरीके से जांच नहीं हो रही है और यहाँ का ऐसा मुनज़्ज़िम हुआ आशुर खाना। तो उस सिलसिले में सेंट्रल वक्फ काउंसिल के डायरेक्शंस पे मुझे यहाँ पर क्योंकि मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल मेंबर हूँ, इंस्पेक्शन और विज़िट करने के लिए यहाँ भेजा गया नारायणपेट आशुर खाना। तो सबसे पहले मैं यहाँ आते ही आशुर खाने जहाँ मुनज़्ज़िम हुआ है वहाँ पर देखा। वहाँ पर तो ऑलरेडी रोड भी पड़ चुकी है, आशुर खाने का कोई आसार भी वो बाकी नहीं रखे हैं। वहाँ पर आने के बाद ये पता चला कि यह आशुर खाना हेरिटेज टैग तो नहीं था, लेकिन तकरीबन 200 साल पुराना आशुर खाना है। और तस्वीर देखने से ये पता चलता है कि ये कुतुब शाही ज़माने का आशुर खाना है। और ये भी मुझे मालूम हुआ, यहाँ के मुकामी लोग सलीम भाई वगैरह हैं जो ये कार्रवाई कर रहे थे यहाँ पर, कि अलम और कुरान तमाम मौजूद थे जब ये मुनज़्ज़िम किया गया। और मुनज़्ज़िम आरएनबी या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि ये मुनज़्ज़िम जो है, जबकि आरएनबी के थ्रू ये काम चल रहा था, टीआरएस के 10 कायदीन नारायणपेट के, उनकी निगरानी में, जिसकी सरपरस्ती एमएलए साहब की भी है यहाँ पर टीआरएस के, उनकी ज़ेर निगरानी आशुर खाना मुनज़्ज़िम हुआ। और मुनज़्ज़िम होते वक्त वहाँ पर जो अलम और कुरान वगैरह थी वो भी निकालने नहीं दिया गया। तो बड़ी शर्मनाक वाक़या है, क्योंकि तेलंगाना की हुकूमत का ये दावा रहता है कि वो अक़लियतों के दोस्त है, मुसलमानों के दोस्त है, लेकिन दिखने में ये आ रहा है कि वो अक़लियतों के दोस्त है, ना मुसलमानों के दोस्त है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि तेलंगाना की आवाम की दोस्ती है। फिर इंस्पेक्शन के बाद ये पता चला यहाँ पर कि ये मुनज़्ज़िम तो हो चुका है और उसके बाद कंप्लेंट भी दिया गया है। देने के बाद कलेक्टर साहिबा और यहाँ की एसपी साहिबा को कंप्लेंट दिया गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। तो उसी सिलसिले में सेंट्रल वक्फ काउंसिल की डायरेक्शन पे मैं यहाँ आया और इंस्पेक्शन यानी एसपी साहिबा से भी मुलाकात हुई, तफसीली बातचीत हुई। तो उन्होंने ये बताया कि कमिश्नर बल्दिया उनकी निगरानी में टूटा, उन्होंने बोला। क्योंकि यहाँ मुकामी जो सलीम भाई वगैरह है, उनका ये कहना है कि बल्दिया से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लैंड आरएनबी को दे दिया गया था। तो जो भी काम होगा, चाहे वो डिसमेंटल का हो या कंपनसेशन का मसला हो, जो भी हो आरएनबी के थ्रू होता है। तो आरएनबी का या फिर म्यूनसिपल कमिश्नर जो बात कर रहे हैं वो भी मौजूद नहीं थे, ना म्यूनसिपल चेयरमैन मौजूद थे, बल्कि टीआरएस के वाइस चेयरमैन, ये म्यूनसिपैलिटी के नारायणपेट म्यूनसिपैलिटी के, और चेयरमैन मार्केटिंग और टाउन प्रेसिडेंट यहाँ के टीआरएस के, वो इन लोगों की मौजूदगी में, टोटल 10 आदमी की मौजूदगी में आशुर खाना मुनज़्ज़िम किया गया। तो खैर एसपी साहिबा से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि चूँकि सिविल मैटर है, तो मैंने उनसे ये कहा कि सिविल नहीं है, बल्कि ट्रेसपास करके अगर डिसमेंटल किया जाता है तो क्रिमिनल मैटर होता है। तो उन्होंने ये तयक़ुन दिया है कि और भी इसमें डिटेल्स देने के लिए यहाँ पर सलीम साहब, एडवोकेट साहब को, वो डिटेल्स देने के बाद उसके खिलाफ़ कार्रवाई करने की उन्होंने तयक़ुन दिया है। उसके बाद कलेक्टर साहिबा करने आए, उनसे भी तफसीली बातचीत हुई और उनके पास भी चूँकि कंप्लेंट दिया गया था, तो उन्होंने बोला कि एज़ पर प्रोसीजर मैं एसपी के हवाले
एसपी के पास भिजा दी हूँ और वहाँ पर जो भी कार्रवाई हो रही है। उसके अलावा उन्होंने एक बात ये कही कि यहाँ की मुतवल्लियाँ जो है वो कह रहे हैं कि प्राइवेट आशुखाना था और मेरा था और उन्होंने क्लेम किया है, इसका वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ नहीं है, उनका कहना है। तो चुनाचे वो रेडी भी हुआ था, लेकिन कलेक्टर साहबा चूँकि आशुखाना है और हैदराबाद के तकरीबन वक्फ प्रॉपर्टियों से वाकिफ़ हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसको रोक के उनका ये कहना है कि सीईओ को उन्होंने फ़ोन किया था कि भाई ये आशुखाना टूट रहा है, आके आप उसका क्लेम करो। तो वो ना वो क्लेम करे, खाली आए ये कंप्लेंट दे के गए, सिर्फ एक पेपर अब तक आया, उससे हट के मेरे पास कोई पेपर आज तक नहीं दिए। मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्लेम करने के लिए। तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि आशुखाना जो मुनज़्ज़म हुआ है उसके बदले कंपनसेशन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो जगह की ज़रूरत है। आशुखाने के लिए जगह की ज़रूरत है। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने तयक़्क़ुद दिया है ये कह कर के पहले वो क्लेम पिटीशन डालें यहाँ पर वक्फ बोर्ड के सीईओ, उसके बाद ही वो कोशिश करके काम करें।